हे एवरीवन एंड यू वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे परफ्यूम शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से 2026 में बहुत अच्छे से रूल करने वाले हैं। लोग मिडिल ईस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं और इज्जत भी करते हैं क्योंकि लोगों को एक अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाता है जहां उन्हें क्वालिटी में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी लोगों का वर्डिक्ट मिल जाता है। काफ़ी लोग रिव्यू करते हैं तो बोलते हैं और ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे दिख जाते हैं, तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म की स्टैंप उन पे लग जाती है, तो लोग ज़्यादा उनकी तरफ अपील करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, काफ़ी लोगों ने बोल दिया कि अच्छा है या काफ़ी लोगों ने बोल दिया कि बुरा है। तो आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट, इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में रोटेट होते हैं फ्रेग्रेंसेस, तो लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि एक बंदा नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए लोग मिडिल ईस्ट को काफ़ी प्रेफर करते हैं। और बजट तो मैं नहीं कहूँगा, बजट पहले अच्छा था इनका, मगर अब तो 4-4 हज़ार के क्लोन्स भी आते हैं, 4500 के क्लोन भी आते हैं। बहुत बेकार हो गया अब तो खैर, क्योंकि पेरिस कॉर्नर और क्या जैसे ये आपके फ्रेंच एवेन्यू और ये काफ़ी सारे हाउसेज हैं जिन्होंने अब बजट को उस जगह रखा ही नहीं है, बस उड़ाते चले गए हैं। अब क्लोन्स का कोई लेवल नहीं है, अब 3500, 4000, 4500, 5000 तक भी आपको क्लोन्स मिल जाएंगे, इंस्पिरेशंस मिल जाएंगे मिडिल ईस्टर्न हाउसेज के। ठीक है, क्वालिटी मिलती है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है, बट फॉर इंस्पिरेशन अगर आप 5-6 हज़ार रुपये डाल रहे हैं तो मोस्ट पीपल कैन गो फॉर डिज़ाइनर्स। और ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लोग डिज़ाइनर चाहते हैं और उन्हें 5-6 हज़ार में मिल भी जाते हैं, तो लोग उन्हें पसंद करेंगे ऐसे में। बट फिर वही वाली बात है कि ऐसी फ्रेग्रेंस सबको कंपेयर नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि यहाँ बात हो रही है फ्रेग्रेंस कैसी है। फ्रेग्रेंस अगर 5,000-6,000 में वो मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है और भाई 20-20 हज़ार में मिल रही है तो लोग फिर क्लोन्स की तरफ ही भागते हैं। कि मान लो अगर क्लाई फिरिशन का कोई परफ्यूम है और भाई वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप बोलेंगे चलो भाई 50,000 का ना सही, अपने पास 3-4 हज़ार का एक इंस्पिरेशन तो है जो ठीक है 85% 90% तक पहुंचा रहा है, वहाँ मिल रहा है, तो लोग वहाँ पे जस्टिफाइड फील करते हैं उस पूरे सिचुएशन को। तो बट आज का जो पूरा का पूरा मूड है वो ऐसा रहने वाला है कि आपके साथ मैं 6 ऐसे फ्रेग्रेंस शेयर करूंगा जो सर्दी गर्मी दोनों के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे और अपने प्राइस को भी जस्टिफाई करेंगे, क्वालिटी को भी जस्टिफाई करेंगे, और आप उन्हें काफ़ी चैनलों पे देखेंगे रोटेट होते हुए, रिपीट होते हुए, क्योंकि उनके साथ कन्विक्शन लोगों का आएगा और लोग आपको रिकमेंड करते हुए दिखाई देंगे कि हाँ ये गर्मियों के लिए अच्छे हैं, ये उन भाइयों के लिए जो मिडिल ईस्ट प्रेफर करते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी बॉटल लेनी पड़े, मैं लिंक में डाल दूंगा 2-4 वेबसाइट्स के नाम जहाँ पे आप जाके इनके डीकेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये डीकेंट है छोटा सा 5 ml का जो मैंने इलिक्स ब्लूम से लिया था, ये इलिक्स ब्लूम वाले देते हैं। ये इनका जो ला डीडा आता है, फ्रेंच एवेन्यू का आता है ना शायद, आई डोंट, अराबिक प्रेस्टीज का, सॉरी, ला डीडा। तो मैंने इसका सैंपल लिया और ये स्टील का ऊपर पूरा कैप है और कवर है। तो इससे क्या पता चला मुझे कि ये एक इंस्पिरेशन है इनका माई सेल्फ का और अच्छा बनाया है। तो इससे मुझे पता चल गया इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट माई मनी इनटू द होल बॉटल और नॉट, या मैं पार्शल लूंगा या नहीं लूंगा, या पार्शल भी नहीं लूंगा। ऑल्दो मुझे माई सेल्फ का डीएनए इतना अपीलिंग नहीं लगता, बट मैनी पीपल लव इट बिकॉज उस पर कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, तो लोग लेते हैं भाई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट चाहिए लोगों को भाई परफ्यूम के बाद। तो मिडिल ईस्ट के भी आपको मैं बस बताना चाहता हूँ कि मिडिल ईस्ट के भी सैंपल्स मिलते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके 4,000 रुपये बच जाएंगे, आपके 2,000 भी बच जाएंगे, क्योंकि आपको ये 200-300 में मिल जाएगा, उससे कम में मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा खुशबू कैसी है। दैट्स ऑल। तो ये एक अच्छी डायरेक्शन आप प्लीज चूज कीजिए, दिस इज अ गुड डायरेक्शन टू गो फॉर फ्रेग्रेंसेस, कि सैंपल पता चल जाए, खुशबू पूरी बॉटल आप सिर्फ अगर लुक्स के लिए ले रहे हैं तो इट्स टोटली सब्जेक्टिव, बट फ्रेग्रेंस आपको इतनी से पता चल जाए ना और वो पसंद नहीं आई तो पैसे आपके काफ़ी अच्छे से बच जाएंगे। ओके चलो, आप और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेग्रेंस जो आगे शेयर करना चाहता हूँ वो है रेहान का एक्वाटिका, यही नाम है ना इसका, एक्वाटिका, आई बिलीव इसका नाम यही है। एनीवे, सो ये जो फ्रेग्रेंस है इसकी वैसी ही बॉटल है, सिग्नेचर बॉटल जो इनकी एक ये सीरीज़ है, इसमें आपका जो ऑब्सीडियन है और रेहान एलिक्सर है और रेहान का इनका जो आता है क्रिम्सन, जो कि इनका क्रीड का सेंटोरस का क्लोन है, तो ऐसे ही ये है। और ये इनके क्रीड के वर्जिन आइलैंड वाटर का क्लोन है और मुझे वो फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट इट। वाई? वहाँ कोकोनट का नोट है। अब प्रॉब्लम कोकोनट के नोट की यही है कि हमारे यहाँ कोकोनट हर चीज़ में, खाने की चीज़ में है, और साउथ इंडियन खाना अगर आ जाए तो कोकोनट हर जगह है, चटनी तक में है और सांबर, मतलब एवरीवेयर कोकोनट है। और अब तो कोकोनट मिल्क भी आने लग गया है, तो कोकोनट हमारे यहाँ अच्छे से कंज्यूम किया जाता है। तो हमारे ऑल फैक्ट्री में वो इस तरह से बैठा हुआ है कि अगर किसी को कोकोनट फ्रेग्रेंस दिया तो वो छुट्टे ही सबसे पहले भागते बोलेगा पैराशूट ऑयल की खुशबू आ रही है। सो मैं वैसे नहीं फोकूंगा, और मेरा भी कहीं ना कहीं ये हाल है कि मुझे वो कोकोनट की खुशबू फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आती। आई हेट द लाइन ऑफ लेबो इन जेपीजी बिकॉज कोकोनट ऑफ कोर्स। सो यहाँ एक कारीगरी हुई है, ऐसा लगता है कि कोई इंडियंस की सुन रहा था, क्योंकि
वेस्टर्न्स को तो बहुत पसंद है कोकोनट, अपने फ्रेग्रेंस में बहुत पसंद है। वहाँ पे आप ये समझ लीजिए वर्जिन लैंडलॉर्ड की बहुत इज्जत है, उस फ्रेग्रेंस की बहुत इज्जत है, क्योंकि इनको कोस्टल वाइब मिलती है उस कोकोनट से, मिलनी भी चाहिए, हमें भी मिलती है। तो हम तो झिके पड़े हैं भाई उससे, मगर वो लोग बहुत खुश रहते हैं कि कोकोनट वाओ, ट्रॉपिकल पीना कोलाडा वाओ। तो वो जो चीज़ है ना, वो यहाँ नहीं है। द बेस्ट पार्ट यहाँ वर्जिन आइलैंड वाटर का जो पूरा डीएनए है उसके अंदर से कोकोनट निकाल के फेंक दिया। कोकोनट यहाँ ऐसा है नाम मात्र का, देखो मिलता तो है, एक्सट्रीम ड्राई डाउन, बिल्कुल एक्सट्रीम ड्राई डाउन मिलता है। तो मुझे ये इसीलिए अच्छा लगा, इसीलिए बॉटल आप देख रहे हो। वैसे ये पार्शल है, अरेंज किया है मैंने ये, बट स्टिल खुशबू बहुत अच्छी है। यहाँ कोकोनट नाम मात्र है, लिटरली नाम मात्र। जो फ्रेश स्प्रे आएगा ना, इसका पहला स्प्रे, उसमें आपको यहाँ सिट्रसेस मिलेंगे, लेमन, बर्गमोट, और उसके साथ हल्का सा एक्वेटिक टच मिलेगा। और कहीं दूर कहीं खड़ा हुआ है कोकोनट, बहुत दूर कहीं पे। और उसके बाद थोड़ा सा ये हल्का पीची सा हो जाता है, हल्का सा पीच का सा नोट, मतलब मीठा नहीं हो है वो, उसके एक सिट्रसी एज है, और हल्का मस्की हो जाता है फिर ड्राई डाउन में, थोड़ा सा वुडी। तो ये बहुत ही प्यारी खुशबू है। बट कोकोनट जो इसमें 60% होता था कभी, अब वो मुश्किल से 20% भी नहीं है, 15% के आसपास है। एक्सट्रीम ड्राई डाउन में कोकोनट महसूस होता है, नहीं तो थ्रू आउट कोकोनट बहुत मुश्किल महसूस होता है। इसीलिए मेरे हिसाब से इट्स अ बैंगर, और इंडियन ऑडियंस को ये पसंद आएगा। लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, 6 से 7 घंटे तो ये आराम से स्किन पे चलता है, 8वें 9वें घंटे में स्किन के पास हो जाता है, मतलब कपड़ों के आसपास रहेगा ये। तो मुझे काफ़ी पसंद आया। प्रोजेक्शन भी इसका 1 घंटे के आसपास है, गर्मियों में और अच्छे से प्रोजेक्ट करेगा। तो इस गर्मी आप इसे रोटेट होते हुए काफ़ी देखेंगे, और ये ब्लाइंड बाय वर्दी है। कोकोनट इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। सैंपल ट्राई करो, पसंद आए तो आप देख सकते हैं कि आपको ये ऐसा कुछ चाहिए। ओके, दूसरा फ्रेग्रेंस है महाद अल दहाब बाय अराबियत प्रेस्टीज, और इसकी वही आइकॉनिक बॉटल है जैसी आपने अराबियत प्रेस्टीज मारवा की देखी है। तो अलनूर की भी ऐसी है जो ब्लैक कलर का आता है, वो मुझे लगता है ग्रिश चैनल एक्सट्रेट का क्लोन है। और ये कहते हैं ये एक यूनिक एक इनका टेक है, दिस इज़ अ वेरी यूनिक फ्रेग्रेंस, ये किसी को क्लोन नहीं कर रहा है। आई डाउट, वो अलग बात है कि बस अभी तक पकड़ा नहीं है, बट आई डाउट। ये एक टिपिकल फ्रेंच डीएनए, ऐसा लगता है वैलेंटिनो का कोई परफ्यूम हो, ऐसी खुशबू है इसकी, जैसे वैलेंटिनो का कोई स्वीट सा एम्बरी वुडी फ्रेग्रेंस हो, और यहाँ पे बड़ा स्वीट सा एक फ्रूट है ओपनिंग में जो कि बहुत रिफ्रेशिंग है। उसके बाद फिर वनीला शुरू हो जाता है, जैसे आपने एल्पेनलीबे ट्राई की है जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आती है, कुछ ऐसा यहाँ पे है। स्टार्टिंग में एक एसेंस है, और उसके बाद यहाँ वनीला आ जाता है, यहाँ हल्का सा एक कैरामली सा टच आ जाता है, और एक चेरी का नोट है यहाँ जो बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन द एयर है, बहुत ज़्यादा। बट ये यूनिक तो महसूस होता है, इसके अंदर एक हल्का बबल गमी टच भी है। ऐसा लगता है कि अल्ट्रा मेल जो इतना ज़्यादा मार्केट में घुल चुका है ना, ऐसा लगता है उसका एक सक्सेसर आ गया, तो ये उसके ऊपर एक अपग्रेड लगता है, एंड इट डज फील यूनिक। और इसका ड्राई डाउन बहुत खूबसूरत है, ओपनिंग इसकी काफ़ी फ्रूटी चेरी लाइक है, बट ड्राई डाउन इसका बहुत अच्छा है। ड्राई डाउन इज़ वेरी सेक्सी, एंड डेट्स के लिए बहुत अच्छा है, पार्टीज के लिए बहुत अच्छा है। यू विल स्मेल यूनिक, ये खुशबू बहुत प्यारी है। इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो इनकी अराबियत की सीरीज़ है, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। मुझे बॉटल भी इसकी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे मारवा से ज़्यादा अच्छी बॉटल इसकी गोल्ड में जो ये फिनिश है, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव ऑनेस्टली। सो ये कुछ ऐसे मिडिल ईस्ट हाउस है जिनकी मुझे बहुत कम ऐसे हैं जिनकी मुझे प्रेजेंटेशन एक्चुअली पसंद आ जाती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप बॉटल देख रहे हो, नहीं तो इसका भी शायद एक डीकैंट पड़ा होता या पार्शल पड़ा होता। बट हाँ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ये आप अभी ट्राई कर सकते हो और मार्च तक ट्राई कर सकते हो, उसके बाद ये आप सितंबर से शुरू कर सकते हो लगाना, और आप बहुत इंजॉय करोगे। हल्की सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, स्प्रिंग के लिए भी अच्छा है, रात के लिए। गर्मियों में मत लगाइए, गर्मियों में अगर आप एसी इन्वायरमेंट में रात को कहीं जा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, एसी कार में जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी सेंट्रल एसी है, तो मिलेगा यहाँ पर आपको, मजा इसका मिलेगा। खुशबू बहुत प्यारी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, इसकी परफॉर्मेंस आराम से 9 से 10 घंटे कपड़ों पे पड़ा रहता है विद सॉफ्ट प्रोजेक्शन। लॉन्जेविटी ज़्यादा है, प्रोजेक्शन थोड़ा कम है, और अगर हवा में आपको प्रोजेक्शन का थोड़ा बहुत समझना है, पता करना है, तो 40 मिनट से 50 मिनट के आसपास ये हल्के हल्के वेव्स देता रहेगा। बट खुशबू बहुत प्यारी है। यहाँ क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया गया। अराबियत आर वर्किंग ऑन देयर क्वालिटी एंड दे डोंट केयर अबाउट द परफॉर्मेंस, आई बिलीव, लाइक मोस्ट हाउसेज। हाँ, थोड़ा महंगा है, पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा महंगा है, तो इसीलिए इसका एक फिर से सैंपल ट्राई करो। सैंपल जहाँ मिले मैं आपको बता दूंगा, सैंपल ट्राई करो। अगला फ्रेग्रेंस थोड़ा पुराना है बट स्टिल वेरी रेलिवेंट। दिस इज हदलाज आइलैंड ड्रीम्स, और ये इनका इंस्पिरेशन है सिम्फनी का। अब आपको मैं सिम्फनी का चीट कोड बताता हूँ। सिम्फनी का चीट कोड सुनिए, जिसने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, और जिसने किया है वो समझ जाएगा। लुई विटॉन पैसिफिक चिल के अंदर से वो एप्रिकॉट का नोट या जो पीच के अकॉर्ड्स हैं उनको निकाल दो।
you get symphony, and you get this. This smells 90% like पैसिफिक चिल. बस वो एप्रिकॉट का नोट जो है ना, बस वो ही मिसिंग है. वो पीच या एप्रिकॉट जो भी आप उसे कहना चाहते हो उसको आप निकाल दो. उसके बाद जो भी बचता है, दिस इज दैट. तो अगर आपको पैसिफिक चिल वाला डीएनए पसंद है और आप मिडिल ईस्ट पे भरोसा करते हैं, तो दिस इज अ गुड वन. सीरियसली दिस इज अ गुड वन. परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छी है. जो लोग इनके दीवाने हैं, तो यू विल गेट ईजी 9 to 10 आवर्स अपने हल्के हल्के क्लोथ्स में. ये मिल शुरू के 1 घंटा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेगा. 2 घंटे तक भी लोगों को आपकी खुशबू आती रहेगी हल्की हल्की. दूसरे तीसरे घंटे से शुरू हो जाएगा ये आपके आसपास रहना. लॉन्जेविटी आराम से 9वें-10वें घंटे तक भी इसकी आपको कपड़ों पे महसूस होती रहेगी. जो आपके पास आके बैठेगा उसको भी महसूस होगी. सो अच्छा, ये तो दूसरे की स्ट्रिप है, सॉरी मैंने इसे स्प्रे ही नहीं किया. तो ये मुझे डीएनए पता है इस नैनो ने क्या किया है, और आप मानोगे नहीं, ओरिजिनल पैसिफिक चिल आपको 40-50 हज़ार का मिल जाएगा, बट सिम्फनी 1.5 लाख रुपए का है. और उन्होंने सिर्फ उसके अंदर से पी चौकॉट हटाया और सेम डीएनए आ गया. सेम फैमिली ऑफ सिट्रस इज इंट्रोड्यूस्ड, और कुछ हल्का सा फिग का सा भी एक नोट आता है यहाँ पे, अंजीर का. सीरियसली यार वही किया है इन्होंने. इसको और ज्यादा फ्रूटी और टार्टी बना दिया है. ब्लैक करंट जैसा नोट भी है, खट्टा सा कोई एक फ्रूट है, मीठा और खट्टा सा. बट जो पीच अकॉर्ड है उसको निकाल दिया है. उसकी जगह मुझे लगता है फिग का नोट यहाँ पे है. एंड वेरी फ्रूटी हैवी, बहुत ज्यादा फ्रूट हैवी है. और पैसिफिक चिल की फैमिली नहीं लगता है. सीरियसली दिस इज लाइक, मतलब इसके अंदर पैसिफिक चिल जैसे एक्वेटिकनेस नहीं है बस. बट भाई बहुत मुश्किल है इसके अंदर और पैसिफिक चिल के अंदर फर्क बताना. बहुत मतलब एक बहुत ही मीठा सा इसके अंदर एक खट्टा सा फ्रूट है, और वो एप्रिकॉट जैसा नहीं है, बट है काफ़ी अच्छे से महसूस होता है. इट्स आई बिलीव इट्स फिग और समथिंग. तो आप जानते हैं ये क्या है. और हाँ, थोड़ा सा ये मेडिसिनल भी लगता है. जी हाँ, थोड़ा सा मेडिसिनल भी लगता है, इसकी एक एज है. बट हवा में इट स्मेल्स ब्यूटीफुल. हवा में, गर्मियों में, मानसून तक भी इट विल रॉक. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इसका, बहुत थिक है. सो यू आर गोना एंजॉय. अगर आपको सिम्फनी का डीएनए समझना है कैसा होता है, और आप ये ट्राई कर सकते हैं. ओके, और सैंपल ट्राई करो प्लीज. सैंपल, गो फॉर सैंपल्स. आपके साथ मैं शेयर करता हूं डेजर्ट दे सहारा. और ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो मुझे अच्छा लगा. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये स्पाइस बॉम्ब के ऊपर एक ट्विस्ट बनाया है. सो दिस इज नॉट टोटली लॉयल टू स्पाइस बॉम्ब. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पाइस बॉम्ब के अंदर और एक ग्रीन फ्रेशनेस डाल दी है. एक सिट्रसीनेस से भर दिया है और ग्रीन फ्रेशनेस से भर दिया है. स्पाइसेस को टोन डाउन कर दिया है, टोबैको को दबा दिया है. यहाँ पे आपको एक ग्रीन फ्रेश हल्का सिट्रसी टाइप का स्पाइस बॉम्ब मिलेगा. ये वैसा है. तो ये स्पाइस बॉम्ब के डीएनए से लॉयल तो नहीं है. ये ऐसा समझ लीजिए कि 60% स्पाइस बॉम्ब का डीएनए, उसके ऊपर एम्प अप फ्रेशनेस, एम्प अप सिट्रसी स्पाइसीनेस, ये वो है. हाँ, बॉटल बहुत खूबसूरत है भाई. बल्गरी के टाइगर वाली जो सीरीज है ना, ऐसी बॉटल लगती है, बट ये पीली है. और ये इसके एक वेलवेटी फिनिश है, अगर आप देख सकते हैं, एक वेलवेटी फिनिश है ये. और ये इनका लोगो है, और देखो कैप है ना, ये बिल्कुल बल्गरी वाली जो सीरीज है उससे काफ़ी, पूरी बॉटल बल्गरी से काफ़ी रिजेंबल. बट रिफ्स ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें. रिफ्स ने बहुत बढ़िया काम किया है इस पर. बहुत ही अच्छी ये, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग बॉटल. एंड ये सारा का सारा वेलवेट है. आप फिर भी जूस देख पाते हैं, पता है आपको, इसके अंदर जूस दिख जाता है, अच्छे से दिखता है. पता नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलो. सो मुझे अच्छा लगा है, इनका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है ऑनेस्टली. सो पैसा वसूल, हाँ बिल्कुल. परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी. भाई हवा में आता है, यू फील लाइक दिस इज स्पाइस बॉम्ब. बट स्पाइस बॉम्ब का जो टोबैको है और स्पाइसेस है, उन्हें काफ़ी, मतलब टोबैको तो दवाई दिया है, स्पाइसेस को काफ़ी स्मूथ कर दिया है, और इसे काफ़ी रिफ्रेशिंग बना दिया है, इसे सिट्रसी बना दिया है, ग्रीन बना दिया है. ग्रीन फ्रेशनेस है यहाँ पे. हाँ बिल्कुल, सीरियसली ऑलमोस्ट लाइक यहाँ एक मिंटी सा एसेंस है. ऑलमोस्ट मिंटी है ये. सो दिस इज लाइक, मतलब थोड़ा इरिटेट भी करता है. मतलब सिट्रसीनेस इतनी ज़्यादा भर गई है कि अगर आप यहाँ से स्मेल करेंगे ना, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा मेडिसिनल हो रहा है, अभी आ रहा है. मगर हवा में स्मेल्स ब्यूटीफुल. स्पाइस बॉम्ब प्रोजेक्ट करे, परफॉर्म करे, और एक ट्विस्ट के साथ, ये है वो. कुछ लोग बोलेंगे क्या बाबिल ने वो लॉन्च किया अभी अपना एक्सट्रीम वनीला, वो ज़्यादा लॉयल है स्पाइस बॉम्ब से, और उसके अंदर छोटा सा ट्विस्ट है, मगर इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं है. वो ज़्यादा आपको स्पाइस बॉम्ब जैसा लगेगा. ये स्पाइस बॉम्ब के ऊपर एक बहुत ही ग्रीन रिफ्रेशिंग सा ट्विस्ट है. जी हाँ, और थोड़ा ये मेडिसिनल लगता है. बट प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है. ये आपको 1700-1800 के आसपास मिल जाएगा. बहुत बढ़िया, बॉटल बहुत खूबसूरत है. सो ट्राई कर सकते. फिर से सैंपल प्लीज सैंपल करो, अच्छा लगेगा. ये परफ्यूम सच में अच्छा है. बट अगेन
अगर आपको स्पाइस बॉम्ब का एग्जैक्ट स्पाइस बॉम्ब का डीएनए ट्राई करना है तो आप एक्सट्रीम वनीला ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो 50 ml आपको मिल जाएगा और 50 ml बहुत चलता है और परफॉर्म भी करता है, तो वो भी अच्छा है। ठीक है, और आपको 100 ml चाहिए और 1700 में कुछ चाहिए और मिडल ईस्ट चाहिए, मिडल ईस्ट पे आपको भरोसा है, आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो, आपको काफी पसंद आएगा। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है वल्कन सेबल, और मुझे वल्कन 4 से ज़्यादा पसंद है। वल्कन 4 ठीक है, मुझे गॉड ऑफ वॉर में ओरिजिनल पड़ा हुआ है, मुझे वो ठीक लगता है, बट जितनी उसकी हाइप है तो उसके क्लोन्स ट्राई करो या उसकी इंस्पिरेशन ट्राई करो, जो आपको जैसे जो एमपीएस का आता है ना, वल्कन 4 वाला जो आता है गॉड ऑफ फायर का इनका, वो अच्छा है, वो आपको प्राइस के हिसाब से ना वो डीएनए बिल्कुल जस्टिफाइड है, वल्कन 4 लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये इज़ वन ऑफ अ काइंड, वेरी ब्यूटिफुल एक विंटर फ्रेग्रेंस है, और आप इसे हल्के विंटर्स में भी लगा सकते हैं। दिस इज़ वार्म, दिस इज़ कोजी, स्पाइसी, स्वीट, ऑलमोस्ट गोरमांड, बिल्कुल बॉर्डर लाइन गोरमांड, मतलब गोरमांड होते होते रह जाता है। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वनीला फ्रेग्रेंस, बहुत प्यारी खुशबू है, मैं बता रहा हूँ, 1-1 रुपया वसूल है इस फ्रेग्रेंस का। इट स्मेल्स ब्यूटीफुल, इट एक्चुअली स्मेल्स रियली रियली ब्यूटीफुल, ये पैसा वसूल है भाई। इट स्मेल्स मतलब सैंड डांस करके इन्हीं का जो फ्रेग्रेंस आता है बहुत प्यारा है। दिस इज लाइक आयरिस एंड स्पाइसेस एंड हैज़ दैट वेरी कैस्टोरियम अगर आपने कभी स्मेल किया है, कैस्टोरियम जो बीवर होता है ना, बीवर, उसकी एड्रिनल ग्लैंड से उसकी जो खुशबू होती है वो निकलती है, तो वो यहाँ हल्की सी महसूस होती है, वो खुशबू यहाँ आती है, ऐसी लगती है जैसे एक परफ्यूम आता है एब्सोल्यूट एफ्रोडीजियाक बाय इनिशियो, मेरे पास है, तो इसकी ओपनिंग और उसकी ओपनिंग बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। ऐसा लगता है जैसे ब्रिटानिया का जो फ्रूट केक आता है ना, उसके अंदर जो सौंधापन होता है अंडे की वजह से, जो अंडे के साथ बेक होता है ना, जो एग वॉश होता है, अगर आप उसके साथ बेक करेंगे, किसी केक बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर ऐसी खुशबू आएगी, तो वो कैस्टोरियम की वजह से आती है इसके अंदर। यहाँ वो कैस्टोरियम खुशबू है, यहाँ वनीला, भाई दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, टॉप नॉच विंटर फ्रेग्रेंस, वेरी सेडक्टिव, वेरी सेक्सी, स्मेल्स लाइक डैम गुड। इसका ओरिजिनल लेना पसंद करूंगा मैं, वहां तो मैंने पैसे में आग लगाई है जो इनका गॉड ऑफ फायर है, मगर ये सैंड डांस जो है भाई, नेक्स्ट लेवल सेक्सीनेस, नेक्स्ट लेवल, मतलब वन ऑफ अ काइंड विंटर फ्रेग्रेंस। सीरियसली, अगर ये आपको सस्ता होता दिखे, छोड़ना मत, यू विल अप्रिशिएट द ब्यूटी दैट दिस फ्रेग्रेंस इज। मैं बिल्कुल ग्लेज नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से अगर आपको एक सर्दियों का फ्रेग्रेंस चाहिए फॉर डेट्स मोस्टली, क्योंकि ये पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ मॉन्स्टर प्रोजेक्शन नहीं है, तो ये वो चीज़ नहीं है, बट द फ्रेग्रेंस इज ब्यूटिफुल। जितनी बार स्लिफ, मतलब ये थोड़ा सा मैच्योर लोगों के लिए भी है, मतलब ऐसा टेस्ट समझना और उसे पसंद करना। ऑल्दो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट कुछ मैच्योर, जैसे मैंने आपको कैस्टोरियम बताया, तो काफ़ी ऑर्गेनिक सा नोट है वो, ऑर्गेनिक सा, तो वो बहुत पसंद है मुझे। हल्का सा एक यहाँ कार्डमम का नोट है, एंड देन एक आयरिस जैसा नोट है। अरे भाई क्या खुशबू है यार, एक पैसा वसूल है। अगर ये आपको कहीं भी मिल जाए, ये मैं वो फ्रेग्रेंस है जो मैं बोलूँगा, अगर ये 4000 का भी है ना भाई, उठा लो, बहुत सेक्सी है। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली बोल रहा हूँ। 2026 की सर्दियों में भी दिस विल रॉक। लास्ट फ्रेग्रेंस, क्योंकि वो एक फ्रेश ही है और 2026 में ज़्यादा गर्मियाँ ही आएंगी, और गर्मियों में वो जीतेगा, शॉर्टली जीतेगा, और लोगों को पसंद भी आएगा, विच इज़ डायनेस्टी बाय लताफ़ा। लताफ़ा एज अ हाउस लेटली बहुत इज्जत उसने बहुत ज़्यादा इज्जत उसने कमाई है इन कुछ ब्लेंड्स की वजह से। जैसे एक आपका है इनका जो अपने क्विंटन बिश ने बनाया है, क्या नाम है यार उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ, काफ़ी फेमस है। सो वो फ्रेग्रेंस, और एक ये उसने नहीं बनाया, बट दिस फ्रेग्रेंस इज ब्यूटीफुल, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ क्या मिलने वाला है। अगर आपने क्रीड का सिल्वर माउंटेन वाटर, अजमल का सिल्वर शेड ट्राई किया है, और रसासी का अलविसम डे ट्राई किया है, तो ये बहुत सिमिलर है। वहाँ पे आपको यहाँ 80% क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर का एक डीएनए मिलता रहेगा कंसिस्टेंटली, और ऊपर से जो एक ट्विस्ट है वो है एल रेड टी का, एक टाइप की चाय होती है, और जो ये एक क्लाइव क्रिश्चियन का फ्रेग्रेंस आता है एल रेड टी, नाम तो उसका कुछ और है, पूरा नाम अलग है, बट एल रेड टी करके उसका है फ्रेग्रेंस, तो ये उसके ऊपर इंस्पिरेशन है। और इसका जो नोजल, जो इसका जो ये स्ट्रॉ है, ऐसा लगता है जैसे डिओर
ओम इंटेंस, और पारफा के अंदर जो काले रंग का पूरा स्टिक होता है उसके अंदर से नोजल निकल के जाता है, एक उन्होंने ऐसा कुछ बनाया। बट भाई खुशबू बहुत प्यारी है। इट इज़ फ्रेश, इट इज़ सिट्रसी, इट इज़ फ्लोरल, इट इज़ मेटालिक, हैज़ मस्कीनेस, लॉट्स ऑफ मस्कीनेस, हैज़ पेपर एम्ब्रोक्सन। भाई ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, हैज़ सम हल्के टिंज बट एक्वाटिक नुआंसेस, बहुत कम। बट अगर आपको सिल्वर माउंटेन वाटर पसंद है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। एंड ये है कॉम्प्लीमेंट दिला देगा आपको, ये फ्रेग्रेंस ऐसा है, इट कैन गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स। बट हाँ, खुशबू बहुत प्यारी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस 10 घंटे से ज़्यादा स्किन पे पड़ा रहता, आई मीन कपड़ों पे पड़ा रहता है, स्किन पे मत लगाना, कपड़ों पे पड़ा रहता है 10 घंटे से ज़्यादा। और प्रोजेक्शन 1 घंटे से ज़्यादा का हवा में है, लोगों तक पहुँचेगा, खुशबू पहुँचेगी, लिफ्ट होगी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी तो खूबसूरत है ही, दूर और ज़्यादा हवा में घुलते घुलते और प्यारी हो जाएगी। सो ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये फ्रेग्रेंस, इसका तो क्राउन है पूरा सर पे भाई। दीज विल बी किंग इन 2026 फॉर रियल। आप इन्हें रोटेट हो तो कहीं और देखें ना देखें, मेरे चैनल पे जरूर देखोगे, बिकॉज आई लाइक दम। सो ये एक मिली जुली लिस्ट है, कुछ इसमें फ्रेशीज है, आई बिलीव इसमें 3 फ्रेशी थे और 3 इसमें वॉर्म्स एंड प्रोफाइल्स थे। सो मुझे लगा कि ये अच्छा एक बैलेंस है कंटेंट का, जो समझ में आए ट्राई करो। मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ देम विल नॉट डिसअपॉइंट यू। आई बिलीव इसमें से हार्डली आई बिलीव कोई आपको डिसअपॉइंट करेगा। ऑल 6 ऑफ देम आर सुपरस्टार्स। और इस पूरे 2026 इंक्लूडिंग विंटर्स, इंक्लूडिंग अर्ली विंटर्स भी, ऑटम भी, सब कुछ कवर करके बता रहा हूँ, दे विल रॉक, दे विल रॉक। बहुत अच्छे फ्रेग्रेंसेज हैं। ये है मिडिल ईस्ट वाले अपने भाइयों के लिए, जो मिडिल ईस्ट को सब कुछ मानते हैं कि भाई हाँ, इनके आगे कोई कुछ नहीं है, इंडियन हाउस कुछ नहीं है, ये वो, तो भाई उनसे बहस करना बेकार है। इससे अच्छा है कि भाई ये रहा आपका टेस्ट, दीज आर फॉर यू, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो दिस इज द लिस्ट, दिस इज द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हम आगे ऐसे फ्रेग्रेंसेस, इनसे अलग कुछ जो मुझे लगता है मार्केट में ज़रूर आगे आपको अपील करेंगे। और इन गर्मियों में, आने वाली गर्मियों में, मानसून में, सर्दियों में, जो एक ऐसा एक्स फैक्टर लेके आएंगे, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा इसी टाइप की लिस्ट में। और अगर आपको ऐसी कोई एक लिस्ट देखनी है इंडियन हाउसेस की तरफ से, या नीश में, या डिज़ाइनर में, प्लीज़ एक कमेंट डालिए, और उस पर फिर जो जो पसंद करता है वो कमेंट को लाइक करेगा। मैं समझ जाऊंगा आपको कौन सी लिस्ट देखनी है। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड साइनिंग ऑफ।